जाता। स्वाति आर्य की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में देखिए पार्टियां लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और अपनी अपनी सरकारों की अपनी अपनी पार्टियों की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन देखिए इससे पहले हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को ही देख रहे थे मैदान में, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी उतर चुकी है। कल अरविंद केजरीवाल को हमने सुना, बड़ी गारंटियां उन्होंने दी मध्य प्रदेश में कि हमारी सरकार बनती है तो ये तमाम चीजें सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन दमोह में मेरी मौजूदगी है, लेकिन दमोह के लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस बार चुनावों के मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं, उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है सरकार की तरफ से। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सिकंदर जी, कितना कामकाज कराया यहाँ पर सरकार की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कामों को लेकर बहुत उससे सक्रिय रहती है और जहां तक दमोह की बात है तो दमोह में चुनाव को लेके उपचुनाव आया, इसी परिस्थिति में दमोह की स्थिति बिगड़ी और जो अभी फेरबदल का जो अभी वो हुआ था उस चक्कर में जनता की जो नाराजगी थी उसके कारण से हुआ। यहाँ अभी कांग्रेस के विधायक हैं, क्या काम हुआ है कांग्रेस की तरफ से यहाँ? हाँ हुआ है, लेकिन धीमा हुआ है। धीमा हुआ है? हाँ धीमा हुआ है, कम हुआ है। जब बीजेपी के विधायक थे तब अच्छे रफ्तार में कामकाज हो रहा था? हाँ अच्छा हो रहा था, लेकिन कंट्रोल थोड़ा कम था, कुछ काम डिस्टर्ब हुए हैं जिससे ये खामियाजा भुगतना पड़ा। विकास के नाम पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है और इतने मतलब गिनती नहीं की जा सकती है कामों कितने हैं, अभी काम हो चुके हैं और हो रहे हैं। काम हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार वापसी करेगी इस बार वापसी की तो ऐसी है मैम, क्या जैसे राजस्थान में बदलाव होता है इसी तरह से हर जगह बदलाव होना चाहिए। इस बार दमोह में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले 2 बार के चुनाव हुए, उपचुनाव में भी यहाँ कांग्रेस जीती थी और जो आम चुनाव हुआ था 2018 में तो यहाँ के एक मंत्री को हरा के एक युवा लड़के ने हराया था और यहाँ के मंत्री चुनाव हारे थे और इस चुनाव में भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। विकास के नाम पर कितना बदलाव देख रहे हैं आप दमोह में? बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कुछ भी विकास नहीं हुआ। पिछले 18 सालों से बीजेपी जो करती आ रही है, आज जब शिवराज जी मुसीबत में है तो लाडली बहना को भी कुछ कर रहे हैं, बिजली का भी कुछ कर रहे हैं। पिछले 18 सालों में इनको कुछ भी याद नहीं आया। आज जब चुनाव आने लगे तो इन्हें लाडली बहना भी याद आ रही है, बिजली भी याद आ रही है और जमाने की। विधायक आते हैं हम लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए, समस्याएं सुनने के लिए? नहीं देखा हमने कई विधायक को दोबारा आते हुए, कभी हमारी बस्तियों में भी नहीं जाते हैं। परिवर्तन होगा क्योंकि इस बार देखिए दमोह शहर का कैंडिडेट से मतलब नहीं होता है। जो दमोह की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, वही व्यक्ति आएगा। तो देखिए लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने निकल कर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जो योजनाएं हैं वो अच्छी हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम दमोह की बात करते हैं, क्योंकि देखिए वैसे तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दमोह में अभी विधायक कांग्रेस के हैं और यहाँ पर भी नाराजगी कांग्रेस को लेकर भी देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने कामकाज नहीं कराया है, लेकिन अगर विकास जो कराएगा हम उनके साथ खड़े हुए हैं। दमोह की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। हालांकि ये चुनाव में ही देखना होगा, ये भी भविष्य गर्भ में है कि मध्य प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी होती है। हालांकि कल हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब चुनावों में ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार किसके साथ खड़ी हुई है और किस पार्टी को आशीर्वाद देती हुई दिखाई देगी। दमोह से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया डेली लाइव। तो बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल रही है, जनता के बीच जाकर के शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रही है। वही सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। दमोह से देखिए स्वाति आर्य की ये खास रिपोर्ट। 18 सालों का रोष है, शिवराज का ये दोष है। भ्रष्टाचार और कमीशन के खिलाफ जनता की जन आक्रोश यात्रा। जी हां, जन आक्रोश यात्रा जो कांग्रेस अब निकालने जा रही है। इससे पहले हम बीजेपी को तो देख ही रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में और अपनी सरकार की उपलब्धियां लगातार गिनाई जा रही है, जो उनके कार्यकाल में जो उनकी तरफ से कामकाज कराया जा रहा है। लेकिन देखिए भ्रष्टाचार जो मैसेज कांग्रेस इस यात्रा के जरिए देने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा था। भ्रष्टाचार से लेकर पलायन, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो युवा हैं, यहाँ पर बेरोजगारी दर इतनी बढ़ चुकी है, कांग्रेस लगातार ये कहती हुई आई है और जो यहाँ के युवा हैं मध्य प्रदेश के, उनको दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। तो पलायन भी देखिए एक बड़ा मुद्दा है। इस बार जो चुनावों की अगर बात की जाए, भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार जो कांग्रेस है वो बीजेपी को घेरती हुई आ रही है। महंगाई भी बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो देखिए ये जो पोस्टर आप मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे थे,
ये पोस्टर आपको इस वक्त मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि चुनावी माहौल है। ऐसे में जो सरकारें हैं अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, जो पार्टियां हैं अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, उनके कार्यकाल में क्या कुछ कामकाज कराया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, अब कांग्रेस लगातार लोगों के बीच जाने का काम करेगी। इस जन आक्रोश यात्रा के जरिए बताएगी कि कितना आक्रोश है लोगों में, कितना गुस्सा है, क्योंकि कामकाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया नहीं गया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास हुआ है, वो नहीं हुआ है। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है प्रदेश में, और यही कोशिश कांग्रेस की रहने वाली है कि लोगों के बीच अब धीरे धीरे करके जाएगी और तमाम चीजों को लेकर हल्ला बोल सरकार के खिलाफ किया जाएगा। दमोह से वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया डेली लाइव। तो वहीं मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने भी चुनावों के लिए अपनी कमर कस ली है।